बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नज़रात के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कुछ मामलात के हवाले से बात की गई। जो डेडलॉक मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामने आया, DGISI की तैनाती के हवाले से, उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी ब्रीफिंग में यह कहा कि मामलात तय पा गए हैं और सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये बयान सामने आया है कि DGISI की तकर्री में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ हम इस पर कमेंट किया है, आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया गया है तो उन्होंने भी कुछ जवाबात दिए हैं और मौजूदा हुकूमत पे उन्होंने तंज़ीह अंदाज में गुफ्तगू की है। ज़रा आज उन्होंने एक कहका भी लगाया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर जो पाकिस्तान में हैं, जिले एगलर, उनके साथ अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। सजाद तरीन साहब, इसके अलावा दुरानी साहब का भी मामला है, अगर वक्त मिला उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये आज इजलास था, आपको पता है गुज़िश्ता दिनों में पहले कैबिनेट मीटिंग भी हुई, उस पर भी ये बात डिस्कस होती रही। आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें भी ये मामला डिस्कस होता रहा। और हर चाहे कैबिनेट मीटिंग हो, उसके बाद फवाद चौधरी साहब का चूँकि मनसब है, उन्होंने ब्रीफिंग देनी है, आज भी उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो वो हर दफ़ा रोज़ाना आकर यही बात कर रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। कल ये खबर थी कि समरी चली गई है और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक बयानात ही सामने आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो कल खबरें चली हैं ना कि समरी आ गई और फलां 3 नाम आ गए, ये बिल्कुल गलत थी। अच्छा, ये बेबुनियाद थी। कोई किसी किस्म की कोई समरी नहीं आई ना। आज तक ये प्रोग्राम शुरू करने से 1 घंटे पहले तक जो हमने चीज़ें चेक की, लोगों से बात की, तो कोई समरी नहीं आई थी। वही एक नाम है नदीम साहब का, नदीम अंजुम साहब का, और वही नाम फैसला है कि उन्हीं को लगाना है। अच्छा, बस अब उनका नोटिफिकेशन कब जारी होता है ये आने वाले दिन हम पता चल जाएगा। तो ये उसी में मुशावरत हो रही है, ये जो कह रहे मामला तय पा गए हैं, उसमें तय पा गए हैं। ये जो जुमला फवाद चौधरी साहब ने कहा है ना, ये मुझे इन वज़ीरों पे एक बात की बड़ा, इन वज़ीरों पर बहुत समझ लें अफसोस होता है कि आप मिनिस्टर हैं। आप शेख रशीद साहब का पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया, अल्फाज के चुनाव का कोई ख्याल रखना चाहिए कि आप अल्फाज का चुनाव जो है वो किस तरह होना चाहिए। ये जो कहा ना मामला तय पाए, ये मामला ऐसे उस तरह तय पाते हैं कि जब 2 फरीक बैठते हैं, 2 इत्तेहाद बैठते हैं, 2 पार्टियाँ बैठती हैं और उनके दरमियान कोई चीज़ किसी बात पर तनाज़ा होता है, तो तनाज़े के बाद मामला तय पा जाते हैं कि जी ये हमने करना है, ये आपने करना है। ये मामला तो वहाँ तय पाते हैं। ये कौमी सलामती का मामला है। क्या कौमी सलामती के मामले पर आप मामला तय कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है, फ्रंट लाइन है हमारी दिफा की, और उसके हेड के जो तकर्री है, उनकी जो तैनाती है, उस पर आप कह रहे हैं जी मामला तय पा जाएंगे। कौन से मामला तय पा जाएंगे? किस तरह मामला तय पा जाएंगे? आप क्या तय कर रहे हैं? इतने दिन हो गए हैं, आप मुझे बताएं। और इस मामले को, और पाक फौज जो हमारा एक मुकद्दस इदारा है जी, जिसकी वजह से हम रात को आराम से सोते हैं, और जो मतलब पाक फौज की वजह से ही हमारा मुल्क कायम और दायम है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि उसका एक अहम इदारा, सबसे अहम इदारा जो है, उसका जो हेड है, उसका आप कह रहे हैं जी मामला तय पा गए, जी तय नहीं पा गए। मैं समझता हूँ वुज़रा को जब गुफ्तगू वो करते हैं तो कोई नाप तोल के गुफ्तगू अच्छा, इस पे आप तो वुज़रा की बात भी कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कुछ तनाज़ा था, अगर या तो वो ये वाज़े करें, लेकिन वज़ीर आज़म का भी ये बयान सामने आ रहा है कि कुछ तकनीकी खामी थी। जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त ओपनली, इस पे बात भी की जा रही है कि ये क्या मामला है कि तकनीकी खामी थी, वो ठीक हो जाएगी। मतलब किस नौयत की तकनीकी खामी? क्या कोई आईनी कानूनी, क्या मतलब इससे? आप तो खुद मतलब एक न्यूज़ कास्टर भी हैं और दुनिया ज़माने की ख़बरें पढ़ते हैं, और आपके मुंह से मैंने ये ख़बरें सुनी है कि इंटरनेट ख़राब हो गया है और फ़लाँ जगह पे जो केबल थी और फ़लाँ समंदर में थी वो कोई तकनीकी ख़राबी आ गई है और वो अब 4 दिन लगेंगे उस पर ठीक होने के लिए। ऐसी आप अक्सर ख़बरें और तबसरे और तज्ज़िये करते हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये क्या जुमला कह दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इस हुकूमत के सरबराह हैं,
ठीक है, और वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं। कौन सी ऐसी मतलब वो है, आप ये बताएं कि एक आपके पास कहा गया कि जी ये ट्रांसफ़र होंगे, एक प्रेस रिलीज़ उस पर आ गया, प्रेस रिलीज़ जारी हो गया, तो इस पे क्या मतलब, अगर मामला तय हो पाने हैं तो क्या इसका मतलब पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था उस पर वो जो 1 पेज वाली बात थी वो उस वक्त मामला तय नहीं हुए थे। तो वही ना कि क्या कोई आईनी कानूनी तशरीह की ज़रूरत है, क्या है तकनीकी, क्या किसी आईनी ज़रूरत नहीं है, किसी मेरे ख्याल में कोई और कानूनी ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा एक नाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल देनी है और उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो जाना है और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आएंगे और आके चार्ज संभालेंगे। तो आप कह रहे हैं वज़रा का जो अल्फाज का चुनाव है आप तो उस पर दुहाई दे रहे हैं, मैं तो वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट देखिए ना, ये देखें, कोई मशीन होती है ना, अभी हम प्रोग्राम से पहले जब बात कर रहे थे तो हसनैन सैयद यही कह रहे थे ना कि जी कोई मशीन हो तो उसमें कोई टेक्निक खराब होती है, कोई केबल ख़राब हो जाती है। बाज़ दफ़ा आईनी कानूनी में भी ये लफ्ज़ इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। देखें, अहम बात ये कि आईनी और कानूनी इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा मसला हुआ हो, लेकिन अब मालूम नहीं क्यों कि ये ऐसी बातें हो रही हैं। कल भी जब समरी आई थी तो मैंने आपको ये कल हमारा प्रोग्राम जब था तो समरी की खबरें चल रही थी तो मैंने आपको कहा था कि आज कुछ नहीं हो सकता, ये कल 12-1 बजे तक तय होगा कि क्या चीज़। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ तय नहीं हुई और मामला उसी तरह डेडलॉक की तरह बरकरार हैं और डेडलॉक मौजूद है। अगर डेडलॉक नहीं है तो उसी वक्त ला के फवाद चौधरी ये कहें कि जी ये तैनाती होगी, ये अप्रूवल है और ये नोटिफिकेशन जारी होगी। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं वो तो कह रहे हैं इसमें कौन सी देर लगती है? नहीं, एक जानिब ये बात की जा रही है कि मामला तय पा जाएंगे, ये होगा वज़ीर आज़म के बयान। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं और साथ ही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि माजी में कभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे सिविल अस्करी ताल्लुकात जो इस बार हैं, यानी इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं। वो ये वजाहत क्यों पेश कर रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इंतहाई अच्छे खुशगवार ताल्लुकात यही हैं कि अगर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और जहाँ कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े हामी हैं, वो सिविलियन बालादस्ती के हामी हैं और उनकी मौजूदगी में आपने ये फिर दरमियान में डेडलॉक बरकरार रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कोई डेडलॉक नहीं है। कह देने से तो नहीं, आपके अमल से साबित होगा। अगर डेडलॉक नहीं है तो फवाद चौधरी साहब जेब से नोटिफिकेशन निकालते और मीडिया को जारी कर देते, कहते जी ये हमने जारी कर दिया और ये हमारी फ़लानी वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लें। मतलब नोटिफिकेशन का जारी ना होना इसका मतलब ये है कि डेडलॉक तो है ना। सही। अब उस डेडलॉक को मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, कभी काबीना में डिस्कस हो रहा है, कभी पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हो रहा है। देखिए, पार्टी इजलास में मैं इससे तासुर अच्छा नहीं जा रहा हुकूमत के बारे में भी और हुकूमत जो कुछ हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं उससे पाक फ़ौज के इदारे के बारे में तासुर अच्छा नहीं जा रहा। एक तो ये है। ठीक है। फिर वो जो लोग जिन्होंने वहाँ से जाना है, जिन्होंने DGISI की हैसियत से छोड़ के इदारे को जाना है पेशावर, उनकी शख्सियत पर को मुतासर किया जा रहा है और जिन्होंने आके वहाँ तैनात होना है ये ताख़ीर और इस तरह की बातें करके उनकी शख्सियत को मुतासर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। देखें, ये बहुत सेंसिटिव काम होते हैं और ये इतने बड़े काम नहीं होते, कोई ऐसा नहीं है। ये तो एक हमेशा से होता है, मामूली सी बात है। समरी आती है और प्राइम मिनिस्टर ज़बानी कह देते हैं ठीक है फ़लाँ का नाम है, ठीक है ये समरी ओके कर दें और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह देना है कि जी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अब जो मुख्तलिफ अल्फाज जो मैंने कहा है कि इनको वो इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, ये जो अल्फाज तराश रहे हैं और ये मुख्तलिफ अल्फाज घड़ रहे हैं और घड़ के अपने उससे भी ज़्यादा मीडिया पे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ये उससे भी ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे। मसले से बड़ा मसला ये भी और फिर आपको पता है कि एक TV एंकर के साथ वज़ीर दाखिला की जो वीडियो आई है सामने, वो आपने देखा है कि वज़रा जो हैं इत्तेहादी जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस इशू पर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए। ये जितना ज़्यादा आगे जाएगा ये मामला बहुत ज़्यादा खराब होंगे कम से कम, और ये जमहूरियत और पार्लियामेंट और इन सब के लिए जो है ना ये अच्छा नहीं है और इसको संजीदगी के साथ इस मामले को जो है जल्द अज जल्द हल किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि एक जानिब वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बताया कि DGISI की तैनाती के हवाले से मामला ताल हो चुके हैं। ये सवाल आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुआ है, उन्होंने क्या जवाब दिया है। एक तो ज़ियातरीन साहब, वैसे एक अब ये ख़बर हमने चलाई भी है, उसमें यह था कि एक मुताबिकत ज़रूर आई है वज़ीर आज़म इमरान खान और जरदारी साहब के हवाले से कि ये सवाल पहले सहाफ़ियों ने इजलास से पहले वज़ीर आज़म से किया तो वो मुस्करा दिए, यानी हम उनको ज़ेर लब मुस्कराना कह दें। और ये सवाल जरदारी साहब से हुआ तो अपनी स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और फिर जरदारी साहब ने ये बात की है कि जनाब ये हुकूमत की नाअहली है और मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहका लगाया है ना, उसके अंदर एक मतलब है, एक मैसेज है। और आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के उन सियासतदानों में शामिल हैं जो बहुत ज़ीरक, चीज़ों को समझने वाले, आने वाले ख़तरात को भांपने वाले, और मेमो गेट से लेके जितनी उनकी हुकूमत के दौरान मसाइल पैदा हुए, उन्होंने कितने मतलब एक हिकमत अमली से उन सब से निकले और 5 साल पूरे कर गए। सही, ठीक है, मसाइल उनको भी दरपेश है। बिल्कुल ठीक है। असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो अभी तक कोई मसला दरपेश नहीं आया था, सारी चीज़ें बनी बनाई आ रही थी। जैसे एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने पहली दफ़ा, तो हर चीज़ उनको जनरल हमीद गुल वगैरह बना के देते थे। ये तो खुद जनरल हमीद गुल ने कहा था, खुद अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हर चीज़ हम बना के तैयार कर देते। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहली दफ़ा पता नहीं क्या हो गया है कि इतनी मिसाली ताल्लुकात जिसका ख़ुद जिक्र करते हैं और सारी बातें, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहका लगाया वो बुनियादी तौर पर हुकूमत की नाअहली पर लगाया है। सही, कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बीमारी है, कोरोना है। अभी कोरोना से थोड़ी सी जान छुटी को मौला ने करम किया, डेंगू आ गया ऊपर, डेंगू के मसाइल बढ़ गए, रोज़ आप देखते हैं, अब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, गुर्बत, महंगाई अपनी जगह है, रोज़ चीनी, कभी गंदम, फिर वो गंदम का बुरान और उसकी सूरत है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन मसाइल को हल करने के बजाय एक नया मसला खड़ा कर दिया है। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनसे कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, देखें ISI चीफ़ हो, आर्मी चीफ़ हो, इन सब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मतहत ये सारे इदारे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो हुकूमत के सरबराह हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। उन आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने खालिद बिन वलीद की भी एक मिसाल दी थी कि जी उन्होंने जंग के दौरान, देखें वो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो आप खलीफों की मिसालें दे रहे हैं कि जी उन्होंने रियासत मदीना वालों ने ये किया, रियासत मदीना वालों ने, दूसरी तरफ तोशा खाना केस में हाई कोर्ट में वकील आपका जो है वो दरख्वास्त दे रहा है कि जी ये ना पूछा जाए कि हमें कहाँ कहाँ से गिफ्ट मिले और कौन कौन से तोहफे मिले। जबकि तोशा खाना रेफरेंस का जो पहले वो मामला था गिलानी साहब वाला या जरदारी, उसमें आप बड़े पेश थे। तो अभी आप कहते हैं जी कि वो ये ना पूछा जाए कि उसमें ये है और उसमें वो है। सिर्फ तोशा खाना नहीं, फॉरेन फंडिंग में भी तो यही कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि कौन सी ऐसे न्यूक्लियर की कुछ चीज़ें थी, आज बड़ा उन्होंने बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी तरह कहना और मसाइल पैदा करना, ये गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें ऐसी कर दी गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप क्या समझते हैं, ये बातें रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल्स पे डिस्कस हो रही हैं, साफ़ ही कर रहे हैं, आम पब्लिक में डिस्कस हो रही है कि यार ये डेडलॉक पैदा हो गया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनी तौर पर ये सब कुछ वज़ीर आज़म के पेश नज़र भी होगा, उनकी वज़रा ब्रिगेड के पेश नज़र भी होगा। तो उसके बावजूद क्या ऐसी मुश्किल सूरत हाल है जिस पर आज जरदारी साहब ने भी एक कहका लगा कर समझाने की कोशिश की है कि ये इतनी बड़ी नाअहली क्यों, मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात भी हम उसको कह सकते हैं किसी हद तक कि मामले जितने भी दरपेश आते हैं उनको जल्द अज जल्द हल करना हुकूमत के हमेशा हक में हुआ करता है। यार हकीम साहब, ये कोई मामला नहीं है जिसको हल ना किया जा सके, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई ऐसा, देखें एक हमें फ़र्क करना चाहिए कि ये पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज का एक इदारा है, ठीक है, सही। ये हमारा ISI जो है ये एक इंटेलिजेंस का इदारा है, ठीक है। ये कोई पंजाब की पुलिस तो नहीं ना कि आपने इनाम गनी चेंज कर दिया, पता लगा 6 IG अब तक चेंज कर चुकी हैं, आप वो 7वां करने वाले हैं जी। ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये पाक फ़ौज का इदारा है और यहाँ बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था। ये तो जिस दिन प्रेस रिलीज़ जारी हुआ ISPR की जानिब से, उसी दिन रात को नहीं तो अगले दिन जनाब नोटिफिकेशन जारी हो जाता और वो जनाब कह दिया जाता कि जनाब इससे बड़े मसाइल हैं हमारे पास,
यकीनी तौर। अच्छा, इससे क्या महंगाई पर गुफ्तगू कम नहीं होगी? वज़ीर आज़म पे, हुकूमत पे शदीद महंगाई पर तनकीद हो रही थी, देखिए रोज़ाना लोग एहतजाज कर रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं कि एक नॉन इशू है उसको क्रिएट कर दिया गया है, इसका असल मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, सीधा सादा सा मामला है। और ये करके अब देखें, एक मैं आपको वाक़या सुनाऊं कि हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी खारजा थी ओबामा के साथ जी, तो वो पाकिस्तान में आई, यहाँ मीटिंग्स करके गई, बातचीत हुई, और जैसे ही वहाँ उनका जहाज़ यहाँ से उड़ान भरा उसने, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कौम से खिताब किया और आर्मी चीफ जनरल कियानी की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ का ऐलान कर दिया अपने खिताब में ही। तो उस पर बड़ी बातें हुई, लेकिन उन्होंने ऐलान किया, उस पर कोई मसला नहीं पैदा हुआ, कोई कोर्ट नहीं गया, कोई नोटिफिकेशन की किसी किस्म की बात नहीं हुई, कोई वो नहीं हुई। इस हुकूमत ने तो अपने दौरान जो नाइलियों के एक बड़े बड़े मुजाहरे किए, उसमें एक ये मुजाहरा भी है। अच्छा, ये तो आप देखें, ये इतने दिन हो गए हैं जी, अब आप देखें ये 4-5 और ये गुफ्तगू चल रही है, और अभी 3-4 दिन मुझे लगता है शायद और भी चले जाएं, कोई पता नहीं, इससे भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये नाम जो है यही रहेगा जो पहले दिन प्रेस रिलीज़ में आया है, अब कोई तब्दीली की उसमें नहीं है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है, ये जो कल समरी चली है ना, ये मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक बंदे ने बताया कि ये नाम तो वो चलवा रहे थे जब मैंने दूसरे। कौन चलवा रहे थे? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खुद चलवा रही थी। इंफॉर्मेशन मुझे एक छोटा सा अफसर से मेरी बात हुई जी, तो मैंने उससे पूछा कि ये समरी कहाँ है? कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो ये कहा गया है कि जी ये नाम चलवाने हैं। अच्छा, मैंने कहा वो जो समरी आई है उसकी कोई कॉपी, कोई नंबर, कोई चीज़, क्योंकि दूसरे एंड पे जो जहाँ से समरी मूव होनी थी, उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो कोई समरी मूव नहीं। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ चलवाती रही है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक अफसर आप कह सकते हैं, एक अफसर फेक न्यूज़, यानी वो मिनिस्ट्री जो फेक न्यूज़ पे, मीडिया पे पाबंदियां लगाने की बात करती है, उस मिनिस्ट्री का अपना अफसर फेक न्यूज़ चलवाता है। तो ये तो एक अलग से इशू है। मुझे खुद उसने ये कहा कि यार मेरा तो काम है ये खबर चलवाना। ठीक है, मैंने कहा भाई समरी कहाँ है, कुछ समरी की कॉपी दिखाओ, कुछ वो स्क्रीन पे चलाएं। उन्होंने कहा मेरा काम तो सिर्फ ये खबर चलाना है, खबर आप चलाते रहें बार बार। अच्छा, हमने जरदारी साहब का भी जिक्र कर लिया, इस पे बयानात आ रहे हैं, वो भी जिक्र कर लिया। सजाद तरीन साहब तकनीकी मामले की बात वज़ीर आज़म भी करते हैं, चले टेक्निकली भी देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल कुछ चीज़ें होती हैं। ये मामला ज़ाहिर है वज़ारत दफ़ा ने देखना था, अगर समरी जाती तो उनकी जानिब से जाती, अगर वो जाती, अभी तो वो फेक न्यूज़ है ज़ाहिर। परवेज़ खटक साहब कहाँ हैं इस सारी सूरत हाल में, जिनका कंसर्न है? फवाद चौधरी साहब आ जाते हैं, शेख साहब तो वैसे इन पे डाल के वो निकल गए, उन्होंने बात बोल कर दी। फवाद चौधरी साहब रोज़ाना बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट हो रही है, इजलास हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब, देखें परवेज़ खटक जो हैं वो मिनिस्टर हैं, ठीक है, डिफेंस के, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि वो आएँ और को वजाहत करें या बैठ के को बात करें। देखें ये तो सेक्रेटरी लेवल की बात है कि एक समरी आपके पास आती है, आपने नाम आते हैं, आपने समरी बनानी और प्राइम मिनिस्टर को भेज देनी है, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल देना, नोटिफिकेशन हो जाना है। इसमें कोई मिनिस्टर मैटर नहीं करता, सेक्रेटरी सारा कुछ काम करता है। लेकिन आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के मामले में नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था ना उनका, सही, ठीक है, नोटिफिकेशन लेट हो गया था जी, बिल्कुल, ख्वाजा जलाउद्दीन का। तो ये जो यही मसला है कि ये जो सियासतदान है ना, जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये हम कहते हैं जी डिक्टेटर फलाना, डिक्टेटर ज़िया-उल हक, डिक्टेटर मुशर्रफ, उसने ये कर दिया। क्या ये मुझे बताएं, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक लंबी चौड़ी जो है बातें की हैं अपनी उसमें पार्लिमानी पार्टी में, और उनको समझाया है और लोगों को कहा है, लोगों ने बहुत बात की है गुर्बत की, बेरोज़गारी की, महंगाई की, वो सारी उन्होंने बातें मानी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। ये मिसाली ताल्लुकात ऐसे होते हैं जी, आप कहें जी मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं और फिर आप वो काम कर रहे हैं जिससे दिन ब दिन जो है वो तनकीद होती जा रही है। रोज़ टीवी चैनल्स पर हमारे समय कॉल फेल में फर्क जो है 7 बजे हम शुरू होते हैं, हम इब्तिदा करते हैं और रात को 9, 10, 11 बजे तक हमारे जितने साथी शो कर रहे होते हैं, इसी पे बात, उनका इशू यही होता है, बातें इसी पर हो रही होती हैं। चूँकि सिर्फ यहाँ पे नहीं दुनिया भर में, क्योंकि ये तैनाती बड़ी है, कोई नैब की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो फिर लोकल डिस्कशन होती है, ये तो बड़े लेवल पे गुफ्तगू हो रही है और ये यकीनी तौर पर हुकूमत इसमें संजीदगी से मेरे ख्याल में और जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना चाहिए। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे एक और डेवलपमेंट जो सामने आई है, वो है कि
मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर हैं पाकिस्तान में एंजेला एगलर, उनके साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी डिस्कस किया गया। और लेकिन आम तौर पे बल्कि ये सवाल है मेरा सजातरीन साहब, आम तौर पर हम देखते हैं कि ये अमरीकी अहदेदारान जब पाकिस्तान आते हैं तो ज़ाहिर है मुलाकातें होती है, रूटीन का हिस्सा है, लेकिन अपोजिशन की आम शख्सियात की ये मुलाकातें और अमरीकी अहदेदारान के साथ माजी में भी तारीख में बड़ी अहमियत की नज़र से देखी जाती हैं। क्या अब भी इसको उसी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है? पिछले दिनों कुछ लोग जो एम्बेसडर हैं वो बिलावल से भी मिले हैं कराची में। अच्छा, अब ये मिलना मैं समझता हूँ कि अमेरिकन भी चीज़ों पर बहुत नज़र रखते हैं। हमारे मुल्क की जो सियासत है, जो मईशत है, जो हमारे बाकी मसाइल हैं, अमरीकी इनको बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। बिल्कुल सही। और अमरीकियों का मरियम के पास जाना, मरियम नवाज साहबा से 1-on-1 मुलाकात करना एक मैसेज तो है। और हम ये कहते हैं, हमारे मिनिस्टर जी कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों की करप्शन की, उन्होंने अरबों की करप्शन की, उन्होंने फ्लैट बनाए। आप वो फ़ारूक हबीब साहब जो हैं उनको आप देख लें, फवाद चौधरी साहब को देख लें, शहबाज गिल साहब को तो कोई सानी नहीं है ना, वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेंगे कि अमेरिकन तो नहीं मानते, वो तो उनके पास जाके बैठ गए हैं। आप जिस आदमी को कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है, ना पाकिस्तान के अवाम उन मुकदमात पर कोई यकीन करते हैं, ना इंटरनेशनल को लोग करते हैं। तो आज उनका चले जाना और उन्होंने उनसे गुफ्तगू कर लेना, भले इसके कोई असरात हों या ना हो, ये नॉर्मल रूटीन की मुलाकात हो, ये अहमियत जो है अपनी जगह, इनकी एक अहमियत है अमरीकियों की। और अमरीकी जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, ना वो इतने फारिग, वो खाली गपशप लगा रहे हैं या चाय पीने के लिए हमारी और आपकी तरह किसी के पास चले जाएं फ़ोन करके चाय पीने के लिए आ रहे हैं। अमेरिकन का अपना एजेंडा होता है, अपना एजेंडा रख के अपने एजेंडे के मुताबिक वो आगे चल रहे होते हैं। ये बात करना कि जी वो खाली, किसी वज़ीर ने, आपने देखा है इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। बिल्कुल सही। किसी वज़ीर ने कोई बात नहीं की जी वहाँ चले गए हैं, क्यों गए हैं, वो क्या बात हुई है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, उनको तो हमारी मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उन्होंने बता दिया होगा जी क्या गए हैं, क्या बात हुई है। लेकिन अमेरिकन का वहाँ जाना बड़ी अहमियत है, उसकी बहुत अहमियत है। अमेरिकन इस तरह नहीं बैठे होते, इस तरह नहीं जाते किसी के पास। अच्छा। और इन हालात में जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जब उनके पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जब हुकूमत सारी दुनिया की बुराइयाँ उन पर डाल रही है और अमेरिकन उनके पास चले जाते हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। तो वो ये पर्दादारी की बड़ी आपने आम बात की है। एक जानिब तो आपने ये बताया ना कि इन पर इल्ज़ामात हैं और अमरीकी अहदेदार जा रहे हैं, एंजेला एगलर गई हैं। दूसरी जानिब भी तो ज़रा नज़र कीजिए ना कि अमेरिका की हुकूमत के साथ, हम बिलखसूस PTI की हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ इस वक्त वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं या क्या उनकी सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह से उनके रोज़ इंटरव्यू आ रहे हैं और उस पर जो तबसरे उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, तो इधर से क्या आपको लग रहा है कि कोई फासले की एक सिचुएशन है? वर्किंग रिलेशनशिप तो रहता है खैर, लेकिन मैं जो है ना, यहाँ पिछले दिनों जो खातून आई थी, नायब वज़ीर ख़ारजा तो थी अमेरिकन की, और जिस किस्म की उसने इंडिया में जाके गुफ्तगू की, उससे तो लगता है कि वो बहुत हमारे पे नाराज़ हैं। और जो बाइडन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उसने हमारे वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं किया। मोहित यूसुफ साहब वहाँ जाके बैठे रहें, इस गरीब कौम के लाखों हज़ारों रुपए उन्होंने वहाँ ख़र्च किए होंगे, इतने देर बैठे रहे होंगे, उनका ख़र्चा आने जाने का। ये तो कभी ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी, कभी आएंगी चीज़ें सामने, तो पता चलेगा कि कितने पैसे उन्होंने ख़र्च कर दिए हैं। तो वो सारे पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन बाइडन का फ़ोन तो नहीं आया। तो अमेरिकन बिल्कुल नाराज़ हैं। और अमेरिकन जो हैं वो यकीनन, वो जैसे कहा जाता है ना कि वो फिर दाएं बाएं मुलाकातें जो हैं, अपने घोड़े तैयार रखते हैं। अच्छा। और दूसरा घोड़ा भी तैयार रखते हैं। तो अमेरिकन भी जो है ना, एक इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है ना जी उनकी भी। तो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी चीज़ों को देख रही होती है, लोकल स्टैब्लिशमेंट भी देख रही होती है, जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म का सिनेरियो बन रहा है। और इस हुकूमत से बदकिस्मती ये है इस हुकूमत की कि इस हुकूमत से एक छोटा सा मसला जो है, आम सादा सा मसला, वो नहीं ये हल कर पा रहा है, और उसके लिए इन्होंने एक बड़ा मसला उसको बना के रख दिया है और पूरे मुल्क की तवज्जो उधर चली गई है। और पाक फ़ौज के जो
जो जर्नैल हैं हमारे, उन मतलब वो क्या सोचते होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है इस हमारे इंतहाई मोतबर इदारे के हवाले से बातें चलने के लिए बिल्कुल पाक फौज को तो कम से कम आप छोड़ दें यार, ये पंजाब पाक फौज को तो आप एक अलहदा कर दें, बाकी अपनी आप सियासत करते रहें जो भी आपने करना है। तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, जैसे अमेरिका चूंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड है और उसमें हम देख रहे हैं, इसी तरह अमेरिकन भी देख रहे हैं। सही, अमेरिकन भी अपना एक होमवर्क कर रहे हैं और इस हुकूमत से जिस तरह उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब दे दिया है कि कोई अड्डे नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे, फिर उसकी कोई कीमत तो जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो अमेरिकन जो हैं वो कोई ना कोई होमवर्क कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और ये मुलाकात बहुत बड़ी अहम मुलाकात है। और इस मुलाकात से आने वाले 2-4 हफ्तों में आप देखेंगे कि और भी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर से बदलती हुई आपको नजर आएंगी। यानी जल्दी नहीं तो बदेर इसके कुछ नताइज जो हैं वो यकीनी तौर पर सामने आएंगे। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।